नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंती स्मरण करके गुरुबंती को कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। पुण्यवान उपासक उपासिका ने एक कारण, विशेष कारण बताने के लिए अभी मैं तैयार हूँ। यही बहुत ही ज़रूर कारण यहाँ उपासक उपासिका लोग के लिए, इंडिया में उपासक उपासिका लोग के लिए यह कुछ पुण्य करके बहुत लोग कुछ प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना के वजह से हमारे संसार में बहुत ही खतरनाक कारण आते हैं। इसके बारे में किसी को नहीं पता। भगवान बुद्ध जी हम लोग को ये धर्म दे दिया ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए, लेकिन ये गलत प्रार्थना की वजह से ये संसार के बहुत खतरनाक कारण, ये परेशानी, समस्या, तकलीफ अपना जिंदगी को आती है। इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं देते हैं। ये संसार का खतरनाक कारण हम लोग को किसी को नहीं पता। भगवान बुद्ध जी ने बताने तक भगवान बुद्ध जी ये सब कुछ अच्छा से समझ लिया। देखिए, भगवान बुद्ध जी ने ये संसार में दीपंकर भगवान बुद्ध जी के पास से ये भगवान बुद्ध जी ने एक प्रार्थना किया, मैंने संबुद्ध बनकर के सभी प्राणी संसार दुखों से मुक्त करने के लिए मैं आऊँगा। पुण्य क्षमा की इसे किया, भगवान बुद्ध जी को वंदना करके रास्ता बना के इसे कुछ पुण्य क्षमा के इसे किया। ये प्रार्थना सही है, क्योंकि ये दिल में अंदर करुणा, मैत्री ये सब कुछ है। लेकिन यहाँ लोग भी, श्रीलंका भी उपासक उपासिका लोग की ऐसी प्रार्थना हो सकता है, यहाँ उपासक उपासिका लोग भी ऐसी प्रार्थना हो सकते, क्योंकि धर्म के बारे में, संसार के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए ऐसे हो सकता है। कुछ प्रार्थना करके ये ऐसे करते, कुछ पुण्य कमा के बोध वृक्ष को कुछ पूजा करके प्रार्थना करते हैं, और कुछ भगवान बुद्ध जी का सर्वज्ञ धातु को वंदना करके पूजा करके कुछ प्रार्थना करते हैं। स्तूप को ये बुद्ध गया में भी हो सकता है, श्रावस्ती में हो सकता है। भगवान बुद्ध जी ये कुटी में थे पहले, भगवान बुद्ध जी ने यहाँ से धर्म प्रवचन दे दिया। ये भगवान बुद्ध जी का बोध वृक्ष, ये भगवान बुद्ध जी का सर्वज्ञ धातु, ये सी कुछ देख करके गौरव से कुछ वो वंदना करके पूजा करके कुछ भी करके पुण्य कमा के कुछ प्रार्थना करते हैं। ऐसे कुछ प्रार्थना करने के समय देखिए, ऐसे प्रार्थना करते हैं दोनों के साथ, शायद पति पत्नी जाते हैं वंदना करने के लिए, जाकर वंदना करते हैं बोध वृक्ष को। कुछ भी हो सकता है, कुछ पुण्य कमाते हैं, वो कमा के वो ऐसे प्रार्थना करें, हम दोनों ये संसार में एक साथ जाएंगे, एक साथ जा करके संसार दुखों से मुक्त होना चाहिए हम दोनों भी। और शायद हो सकता है बच्चा लोग भी, और बच्चा के साथ मैंने ये से संसार में जाऊंगा, ये संसार में ये बच्चा मुझे चाहिए, मैं उसके साथ जाऊंगा। संसार में ये पत्नी मुझे चाहिए, ये पत्नी के साथ संसार में मैं जाऊंगा, मुझे ये पत्नी चाहिए। ये से कुछ प्रार्थना करते हैं, संसार में मुझे मिलना चाहिए पत्नी, ये पति पत्नी मुझे चाहिए, बच्चा ये बच्ची संसार में मुझे मिलना चाहिए, संसार में मिलते हैं। क्योंकि ये प्रार्थना किया वो बोधि वृक्ष को वंदना करके, ये खतरनाक स्वभाव समझ नहीं लिया। वो बोधि वृक्ष को वंदना करके, ये स्तूप को वंदना करके, सर्वज्ञ धातु को वंदना करके, पंचशील पालन करके भी कुछ पुण्य कमा के, संघ को दान दे करके ये सब कुछ प्रार्थना करते हैं। यही खतरनाक कारण, संसार में कभी ना कभी दिन वो मुक्त होने के लिए कोशिश करते हैं। कोशिश करने के समय उनको कोशिश नहीं कर सकते।
मन में विचार नहीं आते, ये संसार दुखों से मुक्त होना चाहिए मैं, संसार में वो जाते हैं क्योंकि वो प्रार्थना किया ये बीबी के साथ में जाऊंगा। शायद ये बीबी नरक में हो सकता है, शायद ये बीबी जानवर का लोक में हो सकता है, शायद ये बीबी प्रेत लोक में हो सकता है, शायद ये बीबी कहाँ भी दुनिया में अलग जगह पे हो सकता है। वो आने तक उनको नहीं जाने देते हैं। एक कहानी से बताऊंगा। ये कहानी श्रीलंका में एक उपासक को ये कहानी हुआ। एक जवान लड़का लड़की वो दोनों शादी किया। शादी करके उन लोग रोज बोधि वृक्ष को पूजा करके प्रार्थना किया। जैसे प्रार्थना किया, संसार में हम दोनों एक साथ जाएंगे। हर वक्त ये पत्नी मुझे चाहिए, ये पति भी मुझे चाहिए। ये ऐसे करके स्तूप को वंदना किया, शील पालन किया, अच्छा से पुण्य कमाया। दोनों भी पुण्य कमा के वो प्रार्थना किया है ना, कुछ कारण की वजह से पति मर गया। जवान के समय भी ये पति मर गया। पत्नी तुरंत तो मर जाने के तुरंत बोधि वृक्ष के पास गया। जाकर बोधि वृक्ष को वंदना करके, बोधि वृक्ष को पूजा करके वो प्रार्थना किया, मुझे मेरा पति चाहिए, पति मेरे पास आइए, मुझे मेरा पति मेरे पास भेज दो, मुझे चाहिए पति। वो 2-3 दिन के बाद में पत्नी के अंदर से किसी ने बात कर दी। वो प्रेत लोक में गया। वो उनका अच्छा विमान मिला, वो पुण्य कमाया, पति पुण्य कमाया, सोने का विमान उनको मिला, वो अच्छा से ही। लेकिन प्रार्थना किया दोनों एक साथ जाएगी। अभी वो अच्छा जगह उनको अच्छा से शील पालन किया, अच्छा से धर्म बढ़ाया, अभ्यास किया, पुण्य कमाया। ये सब कुछ की वजह से उनको सोने का विमान मिला। अभी पत्नी का पेट में अंदर वो प्रेत बनकर के अंदर आया। क्या हुआ? ये विमान आया, विमान चोट करके उनका गर्भ तक किया। क्यों? कारण वो प्रार्थना किया। भगवान बुद्ध जी ने पाटिचसमुप्पाद धर्म बताया। पाटिचसमुप्पाद धर्म की वजह से ऐसे हुआ। किसे हुआ? भव पच्चा जाति के भगवान बुद्ध जी ने बताया। भव मतलब विपाक देने के लिए कर्म बन गया, कर्म बन गया विपाक देने के लिए। अभी उनको विपाक मिल गया, वो पुण्य कमाया, पुण्य मिलने के लिए। लेकिन प्रार्थना किया वो हर वक्त ये बीबी चोट करके मैं नहीं जाएंगे, उनके साथ में रहूँगा। ऐसी प्रार्थना बीबी भी प्रार्थना किया, बोधि वृक्ष को वंदना करके पुण्य कमा के वो प्रार्थना किया, मेरा पति अभी मर गया, वो तुरंत मेरे पास आना चाहिए, अभी मुझे वो चोट करके नहीं रह सकते अंदर। वो अभी वो बहुत तड़पते देखिए, उनको बहुत ही पुण्य है, पुण्य का फल भी उनको मिलने के लिए, अनुभव कर लिए, उनको मौका नहीं मिला। क्यों? दोनों का ये प्रार्थना की वजह से इसे हुआ। संसार में हम लोग कैसे प्रार्थना करके कितना दूर तक आया कि किसी को नहीं पता। ये संसार में हम लोग भगवान बुद्ध जी लोग को ऐसे प्रार्थना किया, कोई भगवान बुद्ध जी को वंदना करके प्रार्थना किया, धातु को वंदना करके प्रार्थना किया, बोधि वृक्ष को वंदना करके प्रार्थना किया। ऐसी कितना प्रार्थना हो सकते हैं हम लोग को। संसार में ये से पत्नी के साथ संसार में फिर मिल गया, जुड़ा हुआ, अभी एक साथ है। लेकिन संसार में शायद ये पत्नी कर्म के वजह से वो बहुत कर्म बढ़ा के आया, उनको बहुत तकलीफ आते हैं, वो कैंसर बन गया हो सकता है, कुछ बीमार हुआ है,
पति भी अभी तड़पते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रार्थना किया संसार में वे पति ने मुझे चाहिए की प्रार्थना किया, एक साथ जाने के लिए से प्रार्थना किया, हर वक्त ऐसे सोचा उनके साथ मैं रहूँगा, वो छोड़ करके मैं नहीं जाऊँगा। शायद पति ने नरक में जाने के लिए कर्म कमाते ही संसार में, अभी धर्म के वजह से अभी धर्म मिला इसलिए हम लोग अभी नहीं करते, लेकिन आगे जन्म में पत्नी आया मिथ्या दृष्टि खानदान में पैदा हुआ, उनके साथ वो राजा बन करके आया तो भी, वो गरीब हुआ तो भी प्रार्थना किया तो ये गरीब स्त्री के साथ शादी करना चाहिए, क्योंकि संसार में प्रार्थना किया वो आते ही पीछे पीछे आते हैं। ये राजा का जगह छोड़ करके गरीब लड़की के साथ शादी करते हैं ना, कारण क्या है? संसार का प्रार्थना। ऐसे हो सकता है घर छोड़ करके, ये अमीर वाणी भी घर छोड़ करके हर कुछ छोड़ करके वो जाते ही गरीब स्त्री लोग के पीछे पीछे। संसार का प्रार्थना कैसे हो सकता है? भविष्य में वो पत्नी गया तो प्रेत लोक में, दोनों एक साथ प्रार्थना किया मैं जाना चाहे उनके पास, वो जाते ही पत्नी के साथ प्रेत लोक में जाते हैं, वो कर्म कमाते हैं नरक में जाने के लिए। पति अभी नरक में जाना चाहे, क्यों? प्रार्थना करके वो गया कर्म कमाते ही वहाँ जाने के लिए। देखिए संसार का खतरनाक स्वभाव। शायद हम लोग एक साथ कर्म कमाया, पुण्य बढ़ाया, प्रार्थना किया, एक साथ जाना चाहिए हम दोनों, हम लोग एक साथ जाना चाहिए संसार में, हम लोग अलग नहीं होना चाहिए संसार में। ये पत्नी मुझे संसार में चाहिए, ये बच्चा संसार में मुझे चाहिए, ये बच्चे मुझे संसार में चाहिए। शायद अपना बच्चा संसार में वो आया, अभी नरक में हो सकता है, अभी हम लोग मनुष्य लोक में हो सकता है, अभी नहीं मिला, वो शायद प्रेत लोक में हो सकता है। वो ढूंढते हैं हम अपना पप्पा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, पत्नी कहाँ है। प्रेत लोक से वो आते ही कभी ना कभी दिन वो पकड़ लेते हैं, पकड़ करके प्रेत बन करके वो पेट में अंदर आते हैं, शरीर में वो आते हैं। आने के बाद में ये पापा हो सकता है, मम्मा हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो बीमार हो जाते हैं, कैंसर बन जाते हैं, कुछ भी बीमार का कारण डॉक्टर लोग को नहीं समझ सकते, उनका बीमार का कारण क्या है कुछ किसी को नहीं पता, वो मर जाते हैं। मर जाने के बाद में ये प्रेत उनके पास ले जाते हैं। एक साथ जाने के लिए प्रार्थना किया है ना, अभी जाना चाहिए। जैसे ये संसार का खतरनाक स्वभाव, हम लोग को पता नहीं ये संसार का स्वभाव कैसे है कि जैसे, इसीलिए ये संसार में प्रार्थना करना चाहे तो एक प्रार्थना करिए। क्या प्रार्थना करना चाहे? ये हर कुछ छोड़ करके मुझे विमुक्ति तक जाने के लिए मैंने पुण्य कमाया, मुझे पुण्य चाहिए। भगवान बुद्ध जी का बुद्ध शासन में मुझे विमुक्ति चाहिए। ये हर लोग, सभी लोग छोड़ करके मुझे जाने के लिए मुझे पुण्य चाहिए, क्योंकि ये प्रार्थना किया तो एक साथ जाने के लिए प्रार्थना किया, तो ये भी बीवी बच्चा भी बच्ची भी ये सब कुछ मुझे चाहिए कि प्रार्थना किया तो भगवान बुद्ध जी को पूजा करके, बोधि वृक्ष को पूजा करके, शील पालन करके, कुछ पुण्य कमा के, धातु स्तूप को वंदना करके, सर्वज्ञ धातु स्तूप को, अरहंत बंती लोक का धातु स्तूप को कुछ भी वंदना करके, पूजा करके प्रार्थना किया तो उसका पुण्य का फल ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए अरहंत बनते लोग को भी नहीं कह सकते स्तूप को वंदना किया तो उसका फल कैसे मिलते हैं कि इतना फल मिलते हैं, संसार में कब खत्म हो जाएंगे कि किसी को नहीं बता सकते हैं। इतना फल मिलते हैं बोधि वृक्ष को, इस धातु स्तूप को, भगवान बुद्ध जी को वंदना करके और पूजा करके मिलने वाले फल। इसीलिए
अभी वो प्रार्थना किया तो संसार में एक साथ जाना चाहिए हम दोनों की, हम दोनों संसार में एक साथ जाएंगे की प्रार्थना किया तो ये पुण्य का पल खत्म होने तक वो संसार में जाना चाहिए। उनको मुक्त हो सकता है संसार से, वो खत्म हुआ तो इस तक मुक्त होने के लिए उनको मौका नहीं मिलती। इसलिए अभी धर्म सुनने के लिए हम लोग तैयार हुआ तो हम लोग को इच्छा नहीं आते ये संसार दुखों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि संसार में हम लोग गलत प्रार्थना किया। हम लोग प्रार्थना नहीं किया ये संसार दुखों से मुक्त होना चाहिए कि प्रार्थना नहीं किया, ये गलत प्रार्थना के वजह से इसी संसार में तड़पते तड़पते आया, बहुत दुख अनुभव किया, संसार दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए ध्यान दो उस पर। हर वक्त कुछ भी पूजा करते, कुछ भी पूजा करके और शील पालन करके, दान पूजा करके, कुछ भी पुण्य कमा के हर वक्त प्रार्थना करो, ये हर कुछ छोड़ करके मुझे विमुक्ति तक जाने के लिए ये पुण्य मुझे चाहिए, ये पुण्य के वजह से मुझे संसार दुखों से मुक्त होने के लिए, हर कुछ छोड़ करके जाने के लिए ये रास्ता मिलेगी। ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए सत्पुरुष लोग के साथ संगति चाहिए, मुझे संगति दे दिए पुण्य का फल से। ये धर्म मिलना चाहिए, संसार दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान बुद्ध जी का धर्म चाहिए संसार में। ये से प्रार्थना करिए, नहीं तो बहुत ही खतरनाक संसार में, ये संसार खतरनाक संसार से मुक्त होने के लिए ये धर्म प्रवचन सबको उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।